ज़ेरे नाफ बाल कहाँ से कहाँ तक काटे जाएं और कितने दिनों में काटने चाहिए। हर बंदे की ज़ेरे नाफ की बालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़ासला रखा हुआ है। मर्द का जो पेट होता है वो पेट का एंड जहाँ होता है वहाँ पर दोनों जानिब जो टांगे होती है, दोनों जानिब टांगों के ऊपर दो उभरी हुई हड्डियाँ हैं। ये दो उभरी हुई हड्डियाँ जो है वो फासला है पेट और निचले धड़ के दरमियान। तो बाज़ मशाइख का कौल ये है कि ये जो दो उभरी हुई हड्डियाँ हैं इससे लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी पीछे जो हमारा कमर है, कमर की हड्डी जो एंड में एक कमर की हड्डी हमारी होती है, जैसे L5S1 कहते हैं। L5S1 का जो हमारा मोहरा है उस मोहरे तक बाज़ मशाइख ने फरमाया ये एक साइड से और टांगों के दरमियान जो हदूद है इससे साफ करना ये इनकी हदूद है। एक कुछ मशाइख का तज़किरा यह है कि हर बंदे का आले तनासुल जितना होता है वो अपनी आले तनासुल को चारों तरफ घुमाने की कोशिश करें। चारों तरफ जहाँ तक उनका आले तनासुल जहाँ तक उनका आले तनासुल पहुँच रहा है वहीं वहीं तक के बाल साफ़ करने जायज़ है। अच्छा, ये आप समझ लें कि हम कहते हैं ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ करना, इससे मकसद ये नहीं है कि हमारा जो प्रॉपर नाफ है इस नाफ के नीचे से सारे बाल को साफ करने। मतलब इसके यह है कि ये एक अदब वाला जुमला है। हम ये तो नहीं कह सकते ना किसी को कि आप आले तनासुल के बाल को साफ कर दें, तो हम उसे एक अदब की वजह से कहते हैं कि आप आले तनासुल के बजाय नाम लेते हैं कि ज़ेरे नाफ बालों को साफ किया जाए। ये सामने से और पीछे से जो इंसान के बाल होते हैं, मैंने आपको हद बताया कि जो इंसान का कमर होता है उस कमर की जो आखिरी हड्डी जो हम बैठते हैं और ज़मीन पर टच करते हैं वहाँ तक के आसपास के सारे बालों को साफ़ करना ये उनके हदूद है। तीसरे फुक़हा ने एक और लफ्ज़ भी जिक्र फरमाया कि हर वो जगह जो हमारे पेशाब या पाखाने से बालों की तलवीस या मुलव्वस या गंदा होने का ख़तरा होता है वो सारे बाल हमें साफ़ करने हैं। कुछ लोगों ने नाफ से लेके घुटनों तक के बाल साफ़ करने की भी हुक्म दिया है, लेकिन ये तगय्युर है, मर्द के लिए तगयीर खल्क़ुल्लाह है। ये बाल रब ने मर्द को दिए हैं तो इसे काटना ये जायज़ नहीं है। हुदूद यही है कि हर बंदा अपने पेट का एक हिस्सा समझ लेता है, जानता है कि मेरा पेट कहाँ तक है, तो उससे नीचे जो आले तनासुल के आसपास का इलाका है उसे साफ़ करना होगा और पीछे की तरफ जो पाखाने वाली जगह है उनको भी दोनों साइड और पीछे वाला साइड उनका जो है वो जो हमारी हड्डी जो उभरी हुई है कमर की जो हम बैठते हैं और वो ज़मीन से टच हो जाती है वहाँ तक ये साफ़। लेकिन बेहतरीन कौल ये है कि जहाँ जहाँ तक बालों की पाखाने या पेशाब से टच होने का ख़तरा है उन सारे बालों को साफ़ की जाए। मुद्दत कितनी चाहिए? अल्लाह सफाई करने वालों को पसंद फरमा देता है और सफाई जो है वो जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। फ़ुक़हा ने इसे महदूद किया हुआ है, हफ्ते में एक बार सफाई हो। एक बंदा है हफ्ते में एक बार नहीं कर सकता तो 2 हफ्तों में एक बार सफाई हो, वो भी नहीं कर सकता तो महीने का डिटेल है कि महीने तक साफ़ कर ले, महीना भी नहीं कर सकता तो एंड जो है वो इख्तिताम 40 दिनों तक रखा हुआ है। अब 40 दिनों के बाद भी अगर कोई सफाई नहीं करता तो उसे हम गुनाहगार समझते हैं हुजूर। और ये जो 10 खिसलतें हैं हज़रत इब्राहीम अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत खिसलतें थी उसमें से एक ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना भी है, तो उन खिसलतों की खिलाफ वर्जी होगी, लिहाजा हम उसे गुनाहगार समझते हैं। 40 दिनों के अंदर अंदर ये सफाई होनी चाहिए।